Hi Peaches, welcome to episode 3. Let's start. निशा पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्कूल पहुंच गई थी। हॉलवेज एकदम चुप थे, द वे आई ऑलवेज लव इट। मैं लॉकर की ओर जाती हूँ और प्लान करती हूँ कि इसके बाद मैं लाइब्रेरी को ही जाऊँगी। मैं जा ही रही थी कि मुझे लगा मेरे पीछे पीछे मुझे कोई फॉलो कर रहा है, तो मैं और ज़ोर से चलने लगी। लेकिन एकदम से वो आवाज़ बंद हो जाती है। मैं एकदम राहत की सांस लेती हूँ। दिस वॉज रियली द स्कैरियर शिट। मैं लाइब्रेरी की ओर जा रही थी कि अचानक से कोई मेरे बालों को पकड़कर मुझे क्लासरूम के अंदर खींचता है। व्हाट द फ। मैं चिल्लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो अपना हाथ मेरे मुंह पर रख देती है ताकि मैं चिल्ला ना सकूँ। मैं धीरे से ऊपर देखती हूँ, देखने के लिए कि ये कौन था। एंड टू माई सरप्राइज वो प्रीशा थी। पागल वागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी ये बकवास बातें नहीं सुननी है, मेरी बात सुनो तुम पहले, प्रीशा बोली, रिजेक्टिंग माई वर्ड्स। तुम्हारे और माया के बीच में क्या चल रहा है? क्या? क्या? मेरे और माया के बीच में? कुछ पागल हो गए हो क्या? यार ये आखिर उस माया में ऐसा अच्छा है क्या? गुड एट स्पोर्ट्स एंड गुड लुक्स, बस इतना ही तो है। वेल ये सब मैं बस सोचती हूँ, लेकिन बोलती कुछ ऐसा हूँ। मुझे क्यों पूछ रही हो? माया तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे जाकर पूछो। जितना पूछा है बस उतना जवाब दो। क्या मतलब, मैं इसकी कोई नौकर हूँ क्या? अच्छा तुम जानना चाहती हो, अच्छा ठीक है ठीक है, तो सुनो। वी आर बेस्ट बडीज़ और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब खुश? ये सब सुनकर वो गुस्सा हो जाती है एंड मेरी कॉलर पकड़ लेती है। प्लीज़ साफ साफ बोलो, आखिर तुम जानना क्या चाहती हो? यू स्मार्ट आस। मेरी बात ध्यान से सुनो, बोलकर वो एकदम मेरे चेहरे के पास अपना चेहरा ले आती है। मैं पीछे झुकना चाहती थी, पर अफसोस मेरे पीछे जस्ट दीवार था। फिर वो बोली, यू बेटर कीप योर लिटिल क्रश अवे फ्रॉम माया। वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करती है और ना ही कभी करेगी। मेरी आंखें बाहर आ गई। क्रश और माया? पागल हो गई है क्या तुम प्रेशा? तुम मजाक कर रही हो ना? वो कुछ बोलने वाली होती है कि रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो माया होती है। यू नो, स्पीक ऑफ द डेविल। माया हमें देख के उसके एक्सप्रेशन कुछ चेंज हो जाते हैं। प्रीशा, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? हम जिस पोजीशन में थे उसे देख कर वो बोलती है, ओह सॉरी सॉरी। कुछ तो शर्म करो यारो, अगर तुम्हें ये सब करना है तो कोई प्राइवेट रूम ले लो ना। क्या? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। प्रीशा ये बोलते हुए मेरे से पीछे हट जाती है। मैं जल्दी से अपना बैग लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। बाय प्रिंसेस, डिनर में मिलेंगे, माया बोलती है। फिर से मेरा नाम गलत। उसने अभी अभी मुझे जो बुलाया, ये सारे नाम सुन के तो कोई भी शक करेगा ना। और मैं जाते जाते अपने आंखों के कॉर्नर से देख पा रही थी कि प्रीशा मुझे कैसे देख रही है, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। एनीवे, मैं इन सब से बाद में निपट लूँगी। अभी तो लाइब्रेरी जाती हूँ। मैं लाइब्रेरी में पहुँचती हूँ और कहीं भी बैठ जाती हूँ, क्योंकि इस समय पूरा लाइब्रेरी खाली था एंड टाइम पास करने के लिए मैं अपने आर्ट के सारे सामान लाई थी टू पास माई टाइम। टाइम गुजरती जा रही थी और अब धीरे धीरे बाहर की आवाज़ पड़ने लगी थी। बस 10 मिनट ही थे क्लास शुरू होने के लिए, तो मैं अपने सामान लेकर बाहर कॉरिडोर की ओर जाती हूँ। बाहर सिमी, समय और शैरॉन दोनों अपनी लॉकर के सामने ही खड़े हुए थे। मैं उनके पास गई और उन्हें पूछी, प्राण कहाँ है? वो अपनी क्लास के लिए निकल चुका है। देन आई सो माया और उसकी ग्रुप आ रहे हैं और सभी, लिटरली एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर। माया ये, माया वो कितनी सुंदर है, बॉसी नेचर एंड यारा यारा यारा। आई रोल्ड माई आइज। इनके लिए माया कोई भगवान है जो कुछ गलत ही नहीं कर सकती। ये सब सोचते सोचते मैं ये नहीं रियलाइज़ कर पाई कि मैं अभी भी उसे देख रही हूँ, और इससे पहले कि मैं अपनी आंखें हटा पाती उसने मुझे देख लिया था एंड शी विंक्ड। उसने मुझे आंख मारी और मैं 200% श्योर हूँ प्रीशा ने ये देखा था। पता नहीं ये माया मेरी परेशानी हमेशा बढ़ाती क्यों रहती है। वेल, ऐसा नहीं है कि मैं प्रीशा से डरती हूँ या कुछ, नो,
लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई सोचे कि मैं माया से किसी भी तरह से रिलेटेड हूँ। मेरे इन सारे ख्यालों के बीच में शरौन पूछती है, ये कौन है? उसके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो चुके थे। गुस्से से एकदम चेहरा लाल हो चुका था। ओह हाँ, मैं तो भूल गई थी, ये अभी तक इसे जानती नहीं। द ग्रेट माया, मैं बोलती हूँ। डोर का बेल बजता है। मैं जानती हूँ कि कौन होगी, सो आई जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि एनीवे मम्मा ही खोलेंगी। लेकिन नहीं, मम्मा मुझे बोलती है, निशा जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो। मेरी मॉम चिल्लाती है और उन्होंने ये इतना ज़ोर से बोला कि आई एम टोटली श्योर हमारे गेस्ट ने ये सुना ही होगा। मैं गेट खोलने जाती हूँ विद अ ह्यूज फेक स्माइल, बट आई थैंक गॉड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्वयं अंकल थे और मेघा, माया की बहन। मॉम बाहर आती है हमारी गेस्ट को वेलकम करने के लिए। पापा मम्मी और स्वयं अंकल छत पर गए हुए थे टू सी द प्लान्स, और मेघा ड्राइंग रूम में काउच पर बैठी हुई थी। मुझे लगा मैं इससे ही पूछ लेती हूँ, और डोर बंद करते करते मैं उससे पूछी, अच्छा मेघा, तुम्हारी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही है? नहीं आएगी क्या आज? अभी से मिस कर रहे हो क्या? उसने जवाब दिया। इधर मैंने पूरा डोर ऑलमोस्ट बंद कर ही दिया था, ऑलमोस्ट कर ही दिया था, लेकिन अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया टू स्टॉप मी फ्रॉम क्लोजिंग द डोर। मैं तो अचानक डर गई और देखी तो वो माया थी। क्या बात है स्वीटहार्ट, इतनी जल्दी मेरे बारे में भूल गई? जिसे सुनकर मैं अपने आइज़ रोल करती हूँ, लेकिन शायद ये किसी और ने भी सुना था, जो रिप्लाई कर दिए, नहीं दीदी, वो तो आपको मिस कर रही थी। ये मेघा हमेशा गलत जगह में क्यों बोलती है? ओ रियली, मिसिंग मी स्वीटहार्ट, बोलकर वो मुझे फ्लाइंग किस करती है। पापा और अंकल पूरी पॉलिटिक्स के अंदर घुस चुके थे। मम्मी जो मेघा से बातें करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। एनीवे, अब वो अपना ध्यान माया की ओर शिफ्ट करती है और जाके उसे हक करती है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आज उन्होंने उसे पहली बार सालों में देखा है। वो तो उसे हर सैटरडे को मिलती ही है। छोड़ो, मुझे क्या। हम सब डाइनिंग पे बैठकर खाना खा रहे थे। मैं मेघा और अंकल के बीच वाले चेयर में बैठी हुई थी, ऑपोजिट टू माई मॉम, एंड ऑफ कोर्स माया मेरी मॉम के साइड में बैठी हुई थी। मैं अपना शांति से खाना खा ही रही थी। वेल, नोबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, लेकिन यही तरीका मेरे लिए बेस्ट था। ऐसे मैं ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस को अवॉइड कर सकती हूँ। मैंने सुना है तुम हॉकी टीम की कैप्टन बन गई हो। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। मैं अपनी मॉम को करेक्ट करना चाहती थी। नो, हम दोनों जॉइंट, कि वो मेरी बातों को टोटली इग्नोर करके उसे बोल दिए, मुझे हमेशा से पता था तुम एक ग्रेट कैप्टन बनोगी, एंड ब्ला ब्ला उसकी तारीफ़ करने लगी। मैं बोली, मैं जा रही हूँ अपना खाना लेके। वेल, सिंस किसी का ध्यान ही नहीं था मुझ पे, रिलेटिवली आसान था मेरे से वहाँ से भागने के लिए। अच्छा ही है कि किसी का ध्यान नहीं है, वरना सारी रात मुझे ऑकवर्ड कन्वर्सेशन करना पड़ता। मैं आराम से लेटकर नेटफ्लिक्स देख रही थी कि मुझे डोर पर नॉक सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी मॉम है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि वो तो कभी नॉक ही नहीं करती। और क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि मैं हाँ बोल रही हूँ उन्हें अंदर आने के लिए। दरवाज़ा खुला और वो माया थी। क्या यार, कोई भी आ जाता, लेकिन लेकिन यही क्यों? मैं अपना मुंह बेड के अंदर घुसा देती हूँ, ये सोचकर कि वो चली जाएगी, लेकिन नहीं। द ग्रेट माया वही करती है जो उसे करना होता है। माया आई और मेरे जस्ट बगल में बैठ गई। तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हें ये कैंडी देने के लिए बोला है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। कैंडी? यस। और मैं उसे लेने गई स्टूपिडली, लेकिन वो अपना हाथ हटा लेती है। ओह बेबी गर्ल, बी पेशेंट। तुम्हारी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उन्हें बोलूँ कि तुम अपने गेस्ट से चॉकलेट चुराना चाहती हो। शट अप। वो मेरे हैं और मैं एक और नाकाम कोशिश करती हूँ उन्हें लेने की। वो अपना हाथ ऊपर कर लेती है। टू स्लो डार्लिंग। फिर वो मेरा मजाक उड़ाते हुए अपने हाथों को मेरे चेहरे के पास ला रही थी, फिर दूर ले जा रही थी। मैं वेट कर रही थी कि कब इसका ध्यान भटकेगा, मैं अपना चांस मारूंगी। और मुझे वो चांस मिल गया। जैसे ही उसका ध्यान भटका, मैं उससे
अपने नीचे दबा के उसके हाथों से वो कैंडीज ले लेती हूँ। वेल डन हनी, क्योंकि अब मेरे पास कैंडी आ गई थी। मैं ग्रिप थोड़ा लूज़ करती हूँ, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसका फ़ायदा उठा के वो हमारे पोजीशन को रिवर्स करते हुए मेरे ऊपर बैठ जाती है। आह शिट, मैं चिल्लाती हूँ। वेल तुम्हें पता है डार्लिंग, आई क्वाइट लाइक दिस पोजीशन। तुम क्या बोलती हो, बोलकर वो मुझे विंक करती है। मेरा चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और अब टाइम आ चुका था कि मैं अपनी ए क्लास एक्टिंग दिखाऊं। आ आ माया माया, वो वर्डली मुझे देखती है। क्या क्या हुआ? वो अपना ग्रिप लूज़ करती है। मैं फ़ायदा उठा के हमारे पोजीशन को फिर से रिवर्स कर लेती हूँ एंड उससे वो कैंडीज ले जाती हूँ। लेकिन इस बार मैं एकदम चौकन्नी थी। आई डिड नॉट लूज़ माई ग्रिप। पागल हो गए हो क्या? मैं सच में डर गई थी। मेरा क्या जाता है, मैं तो बस खुश हूँ कि अब कैंडीज मेरे पास थी। अब तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि अगर मैं अपना ग्रिप लूज़ करूँ तो मुझ पर अटैक नहीं करोगी, ठीक है? तो बोलो। ओके बाबा ओके। इस बार मैं बड़े चौकन्ने से उससे हटती हूँ और भागकर कमरे के दूसरे साइड चली जाती हूँ। ठीक है तुम जीती। मैं उसे सस्पिशियसली देखती हूँ। क्या मैं इसे ट्रस्ट कर सकती हूँ? नहीं, मुझे वो गलती करनी ही नहीं है। और मौका मिलते ही मैं उस कैंडीज़ को छुपा देती हूँ। क्या तुम अब जा रही हो? मैं माया से पूछती हूँ। और क्या तुम नहीं चाहती मैं जाऊँ डार्लिंग? ये सुनकर मैं अपने आइज़ रोल करती हूँ एंड अपने पहले वाले स्पॉट में आकर लेट जाती हूँ। वो अभी भी मेरे पास बैठी हुई थी। वेल नहीं, अभी नहीं जाऊँगी। आवर डैड्स आर कम्प्लीटली ड्रंक नाउ और आंटी मेघा को हमारे ओल्ड फ़ोटोज़ दिखा रही है, बोलकर वो भी मेरे साथ लेट जाती है मूवी देखने के लिए। लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने उसे कब इनवाइट किया मुझे ज्वाइन करने को। तुम बड़ी अनोइंग हो, मैं उसे बोलती हूँ। कोई बात नहीं, आई लव यू टू बेबी, माया मुझे रिप्लाई करती है। एसोल। ओके गाइस, सो यही था थर्ड एपिसोड। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। बाय।